नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ये वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ध्यान रखें, चाहे वो करंट अफेयर्स की खबरें हों या फिर खबरें हों टूरिज्म से जुड़ी हुई, सबसे पहले सटीक विश्लेषण आपको हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में टूरिज्म के फील्ड में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि भारत सरकार ने टूरिस्ट गाइड्स को ऑल इंडिया लेवल का बना दिया है। हमने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में आपको बताया था कि आप किस प्रकार से नेशनल लेवल टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ उन्होंने नेशनल लेवल टूरिस्ट गाइड बनाए हैं, बल्कि उन्होंने नेशनल लेवल टूरिस्ट एस्कॉर्ट अर्थात फैसिलिटेटर भी बनाए हैं। दोस्तों, दो अलग अलग टर्म्स अब गाइड्स के बारे में यूज की जा रही हैं। सबसे पहली है IITG, जिसका अर्थ है इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड, और दूसरी जो टर्म अभी एग्जिस्ट कर रही है जिसकी काफी चर्चा है वह है IITF, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर। और आज का ये जो स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं वो इसी बारे में है कि इन दोनों टर्म्स IITG और IITF के बीच में क्या डिफरेंस है और आगे चलकर किस प्रकार से IITF IITG बन सकते हैं और इनका क्या फ्यूचर रहने वाला है। आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मोटा मोटी IITG और IITF में अगर हम अंतर बताएं तो दो अंतर हमारी समझ में आते हैं। सबसे पहला अंतर है इनके कार्य क्षेत्र का। आप समझिए, IITG का अर्थ है इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड और IITF का अर्थ है इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर। तो जो एंड में वर्ड है गाइड और फैसिलिटेटर, इन दोनों वर्ड से भी आप समझ सकते हैं। गाइड का अर्थ हो गया कि आप स्मारक के अंदर जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लेन करेंगे और आपको स्मारक के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे अगर वह स्मारक भारत सरकार से संबंधित है तो। अगर वो प्राइवेट स्मारक है तो आपको वहाँ चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो जो गाइड वर्ड है वो हम स्मारकों के साथ ही यूज करते हैं। तो आप इस पर समझ सकते हैं कि स्मारकों के अंदर एक्सप्लेन करने का अधिकार जिनके पास है वो तो बताए जा रहे हैं गाइड, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड। लेकिन जो फैसिलिटेटर वर्ड है वो दरअसल उन लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो कि मॉन्यूमेंट के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वह मॉन्यूमेंट तक क्लाइंट को लेकर जा सकते हैं। बाकी जो उसको फैसिलिटी चाहिए, जो फैसिलिटेटर वर्ड है आप उसका अर्थ समझिए टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने वाला, अर्थात एयरपोर्ट से होटल तक ले जाने वाला या फिर होटल से मॉन्यूमेंट तक ले जाने वाला या फिर शहरों के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें असिस्ट करने वाला, उसकी आइटनरी को प्रोग्राम करने वाला। तो वो जो फैसिलिटेटर वर्ड है उसका अर्थ तो यही है। और ये जो फैसिलिटेटर है इसको अधिकार है कि वो क्लाइंट को मॉन्यूमेंट तक लेकर आए, लेकिन उसके बाद उसको मॉन्यूमेंट के अंदर एक्सप्लेन करने का अधिकार नहीं है। वो अधिकार रिजर्व है गाइड के पास। अब जैसे कोई प्राइवेट मॉन्यूमेंट है तो वहाँ पर तो प्राइवेट उनके ही गाइड्स होते हैं, तो आप उनको हायर करिए, वो एक्सप्लेन करेंगे। अब जो ASI के मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, हुमायूंस टूम्ब है, इस तरीके के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर आमतौर पर ASI के खुद के लोकल गाइड हुआ करते थे। तो आप या तो उनको साथ लेकर जाइए या फिर जो IITG हैं, जो इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड बनाए हैं, भले उनका लेवल ऑल इंडिया लेवल का है, लेकिन अगर उनमें से कोई भी अपनी सर्विसेज लैंड करना चाहते हैं किसी मॉन्यूमेंट के ऊपर तो आप उनको अपने साथ लेकर जा सकते हैं, वो वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक जो कंफ्यूजन सबसे बड़ा इस पूरे मसले में पैदा हुआ है वो यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो फैसिलिटेटर है और वो मॉन्यूमेंट तक जाता है और उसके बाद वो इंडियन टिकट लेकर ग्रुप के साथ या क्लाइंट के साथ अंदर जाना चाहता है, तो क्या वह अंदर जाकर एज अ ट्रांसलेटर काम कर सकता है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जब ये फैसिलिटेटर वाला जो पूरा कंसेप्ट है जब ये आया था तो दरअसल ये आया था चाइनीज कोर्स को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ पर चाइनीज स्पीकिंग गाइड्स की
कमी बताई जा रही थी। ये फैसिलिटेटर कोर्स तब इंट्रोड्यूस हुआ केवल चाइनीज लोगों के लिए, 2009-10 के आसपास की बात आप समझ लीजिए। लेकिन तब इसका भारी विरोध हुआ था। जो इस्टेब्लिश्ड गाइड थे, जो पहले से गाइड एसोसिएशन है, टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके जो सदस्य हैं उन्होंने इसका विरोध किया था और उन्होंने ये बताया था कि दरअसल ये बैकडोर से जो लोग हैं जो गाइड नहीं बन पाए हैं उनको गाइड बनाने की कोशिश हो रही है। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ था और इसके बाद ये काफ़ी लंबे समय तक ये पूरी योजना ठंडे बस्ते में रही। लेकिन फिर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में, उसके बाद से ये योजना फिर से परवान चढ़ने लगी है। तो उस समय फैसिलिटेटर बनाने का जो कंसेप्ट था वो दरअसल इसीलिए था कि मंदारिन लैंग्वेज के बोलने वाले यहाँ पर कम हैं और टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही थी। तो आखिर उनको उनकी लोकल भाषा में किस प्रकार से समझाया जाएगा, इसलिए भारत सरकार ने ये फैसिलिटेटर कोर्स इंट्रोड्यूस किया था आईटो की सलाह से। लेकिन अब जो इसमें पेच है कि फैसिलिटेटर तो बन चुके हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 5000 से लेकर 6000 फैसिलिटेटर्स रेडी हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी रेडी हैं, जो चाइनीज बोलने वाले भी हैं, फ्रेंच भी हैं, जर्मन भी हैं, इंग्लिश स्पीकिंग तो खैर सभी होंगे ही जब टूरिज्म में काम कर रहे हैं। तो फैसिलिटेटर्स रेडी हैं। लेकिन अब कंफ्यूजन इस बात का हो रहा है कि क्या फैसिलिटेटर्स को मॉन्यूमेंट के अंदर घुसने की परमिशन दी जाएगी, काम करने की परमिशन तो नहीं है। ये तो गाइडलाइन में अब क्लियर है कि जो आईआईटीजी हैं केवल वही काम करेंगे, आईआईटीएफ अंदर काम नहीं करेंगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या उनको मॉन्यूमेंट के अंदर जाकर ग्रुप के साथ रहकर और जो लोकल गाइड या आईआईटीजी उनको एक्सप्लेन कर रहा है क्लाइंट को, उसको ट्रांसलेट करने की परमिशन मिलेगी या नहीं। इसके ऊपर अब काफी गंभीर विवाद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और जो फैसिलिटेटर्स तैयार किए गए हैं उनके बीच में चल रहा है। क्योंकि दोस्तों जो लोग आईआईटीएफ कार्ड लेकर एस्कॉर्टिंग करना चाहते हैं, जो पूरा 15 दिन का एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, 20 दिन का एक टूर ग्रुप के साथ करना चाहते हैं, तो उनको तो आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं है। वो स्मारक पर जाएंगे, वहां पर लोकल गाइड हायर कर लेंगे और उसके साथ काम भी कर लेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो किसी शहर में रहकर केवल लोकल काम करते हैं, जैसे वो दिल्ली में बेस्ड हैं या आगरा में बेस्ड हैं या फिर वो खजुराहो में बेस्ड हैं, ऐसे लोगों के लिए तो ये जो कार्ड है आईआईटीएफ वाला, ये बिल्कुल यूजलेस है। अगर वो मॉन्यूमेंट के अंदर उनको जाने की इजाजत ही नहीं मिलेगी तो इस तरह से तो वो पहले भी बिना आईआईटीएफ कार्ड के भी काम करते थे। अगर उनके साथ ऐसा ही होता है तो फिर आईआईटीएफ के लिए लोकल शहरों में जो लोग ये कार्ड ले चुके हैं, जो वहां काम करना चाहते हैं, उनके लिए तो काफी मुश्किल होने वाली है। ये जो कार्य क्षेत्र है इनका, इसको लेकर अब काफी डिमार्केशन तो हो चुका है। फैसिलिटेटर मॉन्यूमेंट के अंदर काम नहीं करेंगे, वो बाहर तक काम करेंगे। उसमें फायदा यह है कि पहले ऐसा होता था कि आप सिटी पैलेस जयपुर से निकलते थे और बीच में एक पुलिस चौकी पड़ती थी, तो वहां पर पुलिस आपसे पूछताछ करने लगती थी कि आप ये क्या कर रहे हैं और क्लाइंट आपके साथ क्यों है और आप कोई कार्ड दिखाइए। तो अब पुलिस को दिखाने के लिए तो आपके पास एक कार्ड है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से ट्रेंड फैसिलिटेटर हैं, तो आप सिटी पैलेस जयपुर से निकलकर जंतर मंतर तक जा सकते हैं, या फिर आप हवा महल के सामने फोटो करा सकते हैं, वहां पर आपको पुलिस नहीं रोकेगी, या फिर ताजमहल या इन मॉन्यूमेंट्स के आसपास भी पुलिस आपको नहीं रोकेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि जो मॉन्यूमेंट के अंदर गाइड करने का अगर इनको राइट नहीं है, तो फिर ये फैसिलिटेटर्स का जो कोर्स जिन्होंने किया है वह किस प्रकार से क्लाइंट को अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। और जिनके क्लाइंट्स इंग्लिश नहीं समझते और जिन मॉन्यूमेंट्स पर अलग अलग विदेशी भाषाओं के गाइड्स मौजूद नहीं रहते हैं, वहां पर फिर किस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अरेंजमेंट करेगी कि क्लाइंट की जो साइट सीइंग है वो भी प्रभावित नहीं हो और जो लॉ है कि फैसिलिटेटर अंदर एक्सप्लेन नहीं करेंगे वह वाला लॉ भी ब्रेक नहीं हो। यह एक चैलेंज इनके सामने बना हुआ है। तो जो पहला अंतर है फैसिलिटेटर्स और आईआईटीजी के बीच का, वो तो है कार्यक्षेत्र को लेकर। दूसरा जो अंतर है वो है इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। आईआईटीजी जो इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड है, जो कि अब नए नहीं बनाए जाएंगे, ये दरअसल वो लोग हैं जो पहले से रीजनल लेवल गाइड थे या फिर पहले से ही बहुत पुराने लेवल पे जब ऑल इंडिया लेवल का लाइसेंस मिलता था तब के ऑल इंडिया लेवल गाइड हैं। नए आईआईटीजी तो अब डायरेक्टली बनाए नहीं जाएंगे। तो इनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो थी ग्रेजुएशन, ये कम से कम स्नातक थे। लेकिन जो आईआईटीएफ आया है, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है 10+2, मतलब अगर आप 12वीं पास है तो आप आईआईटीएफ बन सकते हैं।
तो जो क्वालिफिकेशन का डिफरेंस है, इस वजह से भी काफ़ी लंबा कोर्ट केस चला है। इसमें गाइड की जो एसोसिएशंस हैं, टीजीएफआई के अलग अलग धड़े थे, वह कोर्ट गए, कोर्ट में उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। उसके बाद कोर्ट में कुछ लोगों ने केस वापस लिए हैं, कुछ के केसेस जो हैं वो कोर्ट ने ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि गाइडलाइंस में उस तरीके के चेंजेस आ चुके हैं कि अब उनको केस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग अभी भी कोर्ट में हैं जो केस लड़ रहे हैं। तो जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 IITF के लिए है, ग्रेजुएशन IITG के लिए है, जो कि पहले RLG थे वो अब IITG बन गए हैं। तो ये क्वालिफिकेशन का अंतर है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो IITF हैं वो भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो सब के सब IITG बनाए जाएंगे, और यही इसका बेसिक कंसेप्ट भी है। देखिए, IITF बनाने का जो अभी कंसेप्ट है वो ये है कि टूरिस्ट को फैसिलिटेट करना है, लेकिन इनका गोल जो है वो लास्ट में इन सभी को भी IITG बनाया जाएगा, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड। और जो हमारे सूत्रों से हमें पता लग रहा है, जो हमारी मिनिस्ट्री में बात होती है, और जो हमारी बाकी के जो महत्वपूर्ण घटक हैं इस पूरे जो चल रहा है इस वक्त गाइड्स और IITF वाला जो विवाद चल रहा है, जो हमारे सूत्र हैं जिनसे हमारी बात हुई है, उनसे बात करने के बाद हमें पता लगा है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कहीं ना कहीं इस लॉक जैम को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। और इसमें फाइनल एक गाइडलाइन आने वाली है, इसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये क्लियर करेगी कि आखिर IITF कोर्स करने के बाद, ये सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको कितने समय के बाद IITG कोर्स करने का मौका दिया जाएगा। देखिए, इसमें जो पहले से गाइड एसोसिएशंस हैं, जिसको कि हम कहते हैं टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी काफ़ी अच्छी बातचीत चलती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में। वो लोग लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं इस चीज़ के लिए कि IITF को डायरेक्टली मॉन्यूमेंट्स के अंदर काम करने की परमिशन नहीं दी जाए। लेकिन उनकी जो संख्या है वो लगभग 2000 के आसपास आप मान लीजिए जो IITG बन चुके हैं। बाकी उसके अलावा 1500 के आसपास और लोग हैं जो बाद में अगर कोर्स के बाद कोई रिजल्ट नहीं आता तब वो बनेंगे, तो उनकी संख्या लगभग 3000 है। लेकिन उसके सापेक्ष अगर आप देखें जो फैसिलिटेटर बने हैं वो 5000 से ऊपर की संख्या बताई जा रही है। वो सभी लोग प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के ऊपर कि उनको मॉन्यूमेंट के अंदर एक्सप्लेन करने का अधिकार दिया जाए, या फिर इस पूरे कार्ड और जो कंसेप्ट है इस सबको वापस लिया जाए। आज भी उनकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में मीटिंग हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि एक काफ़ी बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो फैसिलिटेटर बन चुके हैं, लेकिन वो मॉन्यूमेंट के अंदर काम को लेके अभी सर्टेन नहीं है। अभी के लिए कोई टूरिज्म इतना ज़्यादा चल नहीं रहा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जब टूरिज्म बढ़ेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लिए एक चैलेंज है कि आखिर किस प्रकार से इन फैसिलिटेटर्स को अंदर एकोमोडेट किया जाए। तो अभी जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऐसा प्लान कर रही है कि कम से कम जिन फैसिलिटेटर्स को 2 वर्ष का एक्सपीरियंस एज ए फैसिलिटेटर हो चुका है उनको IITG बनने का मौका दिया जाए। अब इसमें 2 बातें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 2 साल कंसीडर कर रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो पहले 1 ही साल के लिए थे, लेकिन उसके ऊपर TGFA का चूंकि प्रेशर है, वो नहीं चाहते कि इतना जल्दी IITF को मौका दिया जाए गाइड करने का। तो इसलिए अब ऐसा कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म शायद 2 साल के लिए जिन IITF को 2 साल का एक्सपीरियंस है उनको IITG बनने का मौका देंगे। प्लस उसमें क्वालिफिकेशन जो है, जिसके पीछे काफ़ी विवाद रहा, कोर्ट केस तक हुए हैं, उस क्वालिफिकेशन को ग्रेजुएशन करने का उनका प्लान है। तो अगर कोई आज की डेट में ग्रेजुएट है और IITF है तो संभावना है कि नई जब भी DOT ये गाइडलाइन देगी कि 2 साल बाद उनको IITG बनने का मौका मिलेगा, तो लगभग 2 साल के बाद फिर उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन जो लोग +2 हैं, केवल ग्रेजुएट नहीं है, तो उनको पहले ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी, जो कम से कम 3 साल का कोर्स है। उन सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और TGFI के बीच में इस बात पे कंसेंसस बन जाती है कि ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी IITG की, और उनके लिए जो एक्सपीरियंस है वो 2 या 3 या 4 साल रहेगा, तो उनको उसी हिसाब से तैयारी करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में कुछ ही महीनों के अंदर अब ये क्लियर हो जाएगा कि जो फैसिलिटेटर्स बने हैं उनका क्या फ्यूचर है, और वो
कब आईआईटीजी बन पाएंगे? जिस प्रकार का प्रेशर फैसिलिटेटर्स बना रहे हैं, उसके बाद संभावना ये भी है कि उनको जल्द से जल्द मॉन्यूमेंट्स के अंदर काम करने को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कोई गाइडलाइन जारी करे। दोस्तों, अगर आपका इस सब विषय से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, जाने से पहले एक और बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज धर्मवीर लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।